बिहार में एनडीए में सीएम फेस के तौर पर नीतीश कुमार को लेकर सस्पेंस साफ नजर आ रहा है। आए दिन बीजेपी नेता नीतीश के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ने की बात तो करते हैं, लेकिन सीएम फेस के तौर पर नीतीश को खुलकर स्वीकार करने से बचते नजर आते हैं। कुछ लोग सत्ता के बेचैनी में है और सत्ता के बेचैनी में रहने वाले लोग एन केन प्रकारेण सारा षड्यंत्र रच करके सत्ता प्राप्त करने का खेल में नैतिकता को त्याग देता है। अब जरूरत है बिहार बचाने का, और बिहार बचाने के लिए ईमानदारी से भ्रष्टाचार मुक्त, जाति मुक्त और अपराध मुक्त बिहार बनाने का संकल्प जो साकार करेगा, बिहार के मुख्यमंत्री सुशासन लाने का जो प्रयास किए हैं, उस प्रयास को आगे बढ़ाने का है। भले ही बिहार चुनाव में अभी कुछ ही महीनों का वक्त बचा हो, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर एनडीए में संचय की स्थिति नजर आ रही है। बीजेपी बार बार ये दावा कर रही है कि एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ेगा, लेकिन आए दिन सीएम फेस को लेकर बयानबाजी भी हो रही है। एक तरह से जनता और जदयू दोनों को बीजेपी के तरफ से यह सिग्नल देने की कोशिश की जा रही है कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी खुद अपना बनाएगी। तो क्या बिहार चुनाव से पहले ये एक तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स है, यानी दबाव की राजनीति, जिसके तहत बीजेपी नीतीश कुमार पर दबाव बनाकर चुनाव के बाद अपना सीएम बनाना चाहती? जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का वह बयान ने सस्पेंस क्रिएट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि 2025 में सीएम कौन होंगे। दिलीप जायसवाल ने कल कहा, जो बिहार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हालांकि बाद में उन्होंने यू टर्न लिया और कहा कि नहीं, 2025 नीतीश, इस तरह से उन्होंने चीज़ों को दोहराने की कोशिश की। प्रेम कुमार ने कहा कि ये विधायक तय करेंगे, पांचों गठबंधन के लोग तय करेंगे। तो इस तरह के बयानों के माध्यम से एक सस्पेंस तो बना ही हुआ है। अब इस सस्पेंस के पीछे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बेहतर बता पाएंगे कि कारण क्या है। क्या भारतीय जनता पार्टी कोई अपना एक इंटरनल सर्वे करा रही है कि क्या लोग नीतीश कुमार को फिर से 2025 में सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, या किसी और फेस पर दांव लगाई जाए। प्रश्न है कि आखिर इस सस्पेंस की वजह क्या है। दरअसल इसकी एक नहीं बल्कि कई वजहें समझ आती हैं। नीतीश पर भरोसे को लेकर संदेह, क्योंकि सहयोगी बदलने में वक्त नहीं लगाते नीतीश कुमार। उनकी छवि दल बदलों की रही। चुनाव में नीतीश फैक्टर पर प्रश्न है। 20 साल सीएम रहने के बाद जनता के बीच नीतीश फैक्टर कितना प्रभावी होगा, फिलहाल ये साफ नहीं। जेडीयू में निशांत के नेतृत्व का इंतजार। मांग उठ रही है कि जेडीयू को बचाने के लिए नीतीश कुमार के बेटे निशांत पार्टी की कमान संभालें। अगर चुनाव के पहले ऐसा कुछ होता है तब क्या होगा? बीजेपी में नीतीश को सीएम फेस बनाने पर चुप्पी की एक वजह यह भी मानी जा रही है। बिना सीएम फेस चुनाव की रणनीति बीजेपी कई राज्यों में इस रणनीति को सफलतापूर्वक आजमा चुकी है। पहली बार अपना सीएम चाहती है बीजेपी नीतीश कुमार के साथ मिलकर पिछले लगभग 2 दशक से बिहार की सत्ता में है, लेकिन पहली बार उसे अपने लिए मौका दिख रहा है। दरअसल बीजेपी लंबे वक्त से इस इंतजार में रही है ताकि अपने दम पर बिहार में कमल खिले, लेकिन अब तक ये हो नहीं पाया। नीतीश कुमार की राजनीति के आगे उसकी एक ना चली। इस बार किसी भी हाल में ये इंतजार खत्म हो, ये चुप्पी इस रणनीति का भी हिस्सा हो सकती है। सीटों के बंटवारा में देखना होगा कि बीजेपी इनको कितनी सीटें देती हैं। जो सीटें मिलती हैं नीतीश कुमार को, उसमें कितनी सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव में परिणाम दे पाती है या जीत पाती है। तो सीटों के गणित के हिसाब से बीजेपी अपना दांव चल सकती है, और उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो महाराष्ट्र का उदाहरण जो है वो बहुत दिन का है। महाराष्ट्र का उदाहरण तो भी मात्र कुछ दिनों का है, जिसमें एकनाथ शिंदे को जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें आ गई, जितनी उसकी अपेक्षा नहीं थी, तो एकनाथ शिंदे की जगह पर देवेंद्र फडणवीस पर भाजपा दांव लगा दी। तो ये डिपेंड करता है कि नीतीश कुमार परिणाम में कितना परफॉर्म कर पाते हैं, कितना मजबूत
दिख पाते हैं, कितनी अधिक सीटें ये ला पाते हैं, या सीटों के गणित में फिर एक बार नीतीश कुमार कमजोर साबित होते हैं। नीतीश कुमार की छवि एक पलटूराम नेता की रही है। दरअसल 90 के दशक में ही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए थे, लेकिन 2005 में पहली बार बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार को बिहार में सरकार बनाने का मौका मिला। बीते 2 दशक में ऐसे कई मौके आए जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी। कभी वो एनडीए के साथ आए तो कभी धुर विरोधी आरजेडी के साथ जाकर सरकार बना ली। 2013 में बीजेपी का साथ छोड़ा, कांग्रेस और सीपीआई के अलावा निर्दलीय विधायकों के साथ सरकार बनाई। 2014 में आरजेडी के साथ गठबंधन, 2015 में महागठबंधन की सरकार बनाई। लेकिन 2015 से चला रिश्ता आरजेडी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के आधार पर 2017 में टूट गया। 2017 में उन्होंने फिर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन 2022 में नीतीश कुमार का फिर से बीजेपी से मोह भंग हो गया और नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ली। लेकिन यह साथ भी ज्यादा नहीं चल पाया और 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार का मन फिर से बदल गया और वो बीजेपी के साथ हो लिए। इस तरह नीतीश कुमार ने कभी इस पाले में तो कभी उस पाले में जाने के सारे राजनीतिक रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। इसी पलटीमार राजनीति के बदौलत वो पिछले 2 दशक में 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके।